लड़ाई मातरे करनी तो गोला लपरिया दस्ते में जो रात चले तो ठोकर लग गई पग बड़े गए थे पाई तो कटाए। वार इंजरी है उनके, एक परिवार में एक को नौकरी देंगे, लेकिन ये 46 में आगे इनसे भी इनको वंचित कर दिया। क्या इनके वार इंजरी नहीं हुई थी? क्या इनका पैर नहीं कटा था? क्या देश के लिए नहीं गए थे? राजस्थान का वह पहला फौजी है जो 77 साल वह पेंशन ली ही। भाई बॉडी बाकी बहुत ज्यादा अच्छी स्ट्रॉन्ग है, मतलब वो घेर दूध ही खायो, रोटी तो थोड़ी खाता। तो वह भी देश की सेवा करी थे भी करेड़ा हो तो कसो काज या प्राउड हुआ है। हाँ, प्राउड तो बहुत होता है देश की सेवा करने में, 3 पीढ़ियों से लगे हुए हैं। राम राम जी, मैं खुशबू जल को झुंझुनू पर थारो बहुत बहुत स्वागत है। मैं पहुंची हूँ चिड़ावा के पास में किडानिया गांव है, बड़े में आई हूँ और बताना चाहूंगी कि ई गांव के अंदर ही आप एक योद्धा बोल सका, वीर योद्धा बन बोल सका, फौजों में रिटायर हुआ है। 3 साल 6 महीना वह जॉब करी ही। अब थे सोचोगा कि 3 साल 6 महीना ही क्या जॉब करी ही। जो सुभाष चंद्र बोस आप बी टाइम पर वह जॉब है वह करी ही जब आपनो देश आज़ाद को नहीं हो। बा को जन्म कब हुए हो मैं बताना चाहूँगी। बा को नाम है बलवंत सिंह जी और बन की फोटो लगा रखी है। 24 तारीख दूसरो महीनों 1924 में बन को जन्म हुयो हो, मतलब 24 साल बने लाग रही ही। राजस्थान का वह पहला फौजी है जो 77 साल वह पेंशन ली ही। 19 रुपया में वह पेंशन आया है और लास्ट में 40,000 कुछ रुपया बन की पेंशन ही। और दादी जी भी अभी अठे ही बनो भी बात करांगा। बेटा और पोता पूरा परिवार मेरे साथ में है तो अनु आपा बातचीत है बा करांगा। राम राम अंकल। राम राम जी। क्या नाम है अंकल जी? सुभाष सिंह नाम है। जो दादाजी हाँ वह 77 साल पेंशन ली और 19 रुपया में पेंशन आया, 40,000 कुछ बाकी पेंशन ली। तो के कुछ बाकी बाता आसानी याद आ रही है भैया? देखा है कि देखो माँ बाप जाए तो दुख तो वही हुआ है, पर एक तरीका में एक खुशी भी है कि बस 100 साल था भाई 100 साल में निकाल के गए हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत मेहनत की हमारे पिताजी ने। हम 2 भाई थे, दोनों को ग्रेजुएशन तक पढ़ाया, हमारे लिए परिवार के लिए बहुत बहुत काम किया। उसको तो हम भूल ही नहीं सकते, लेकिन फिर भी इतने दिन हमारे साथ है। दुख तो है इस बात का, लेकिन क्या करें। लेकिन गवर्नमेंट ने उनके साथ सही इंसाफ नहीं किया। क्या इंसाफ? क्योंकि वार इंजरी केस में 9 नवंबर 2021 को केस जीते थे, लेकिन उनका जो एरियर बनता था वो आज तक हमें तो मिला नहीं। वो इस आस में इस दुनिया से चले गए, लेकिन वो पैसे नहीं मिल पाए। और हमारी कम से कम 30-40 साल तक लड़ाई लड़ी इस चीज़ के लिए, वो बेनिफिट हमें नहीं मिला। हम तो यही कहना चाहते हैं गवर्नमेंट से कि उनका जो भी हक बनता है, जिसने अपना देश के लिए एक पैर गंवाया, उसको लास्ट में ये मिलना चाहिए था। जो उसका हक था वो गवर्नमेंट को देना चाहिए, लेकिन नहीं दिया। वो अब कहाँ अटका हुआ है वो हमें तो पता नहीं। हमने सब जगह ट्राई कर ली, दोबारा कोटेशन ऑफ कोर्ट भी लगा दिया है, लेकिन उसका भी कोई अभी तक हल नहीं निकला। देखा तो जो थारा पिताजी दादाजी बता के कुछ फौज के जहाँ बताया करता और कितनी साल वह नौकरी है पकड़ी ही कब लग गया? पिताजी बताते थे कि हम भर्ती हो गए जब सेकेंड ऐसी बार भर्ती कराया गया। कुछ बातें ही जो बताई बा आज आपने दर्शक। पहले तो ऐसे बताते कि ऐसे कर ले जाते थे, लंबाई नेपते भाई ठीक है, जवान ठीक है, उसी प्रकार से ले जाते थे। ले जाने के बाद सेकेंड वर्ल्ड वार शुरू हो रहा था, इनको इटली के अंदर भेज दिया गया। वहाँ इटली में गए तब इनको ये जो ज़मीन के अंदर माइन ब्लास्ट होता है वो बिछाया, तो उसमें उसका पैर उठ गया और वो विकलांग हो गई उसी टाइम। 15 दिसंबर 1944 को उनको पैर में लग गई थी और वो जख्मी हो गए। फिर उनका पैर काट दिया गया और 1946 में वो पेंसिल आ गए। कितने साल जॉब करी? 3 साल 6 महीने उन्होंने जॉब की थी। मतलब 3 साल 6 महीना देश की सेवा करी और सेवा करता करता कोई बन को पैर है वो चले गए। उसके हिसाब से उनको वार इंजरी मिलने टाइम पर कटिया भाई इटली के अंदर, भाई प्रदेश का पता नहीं, इटली देश में थे। हमारी सरकार थी वो आज़ाद तो है नहीं था, ब्रिटिश सेना में थे। बिल्कुल। तो वो जहाँ भेजते वहीं पर इनको जाना पड़ता था। ये इटली में थे, इटली में पैर करने के बाद इनको घर भेज दिया गया। उसके बाद में इन्होंने बड़ी मेहनत करी, गवर्नमेंट से इनको मशीन की सिखलाई दी। हमारे परिवार के लिए इन्होंने कपड़े सीमे, अपना जिस प्रकार से वो गुजारा गुजर बहुत अच्छा किया। लास्ट तक हमारे बहुत मेहनत की। हमारे पिताजी ने इतनी मेहनत कोई कर नहीं सकता। हम बहुत बहुत उसके आभारी हैं कि हमारे के यहाँ तक आज तक पहुँचा दिया। बी टाइम पर 19 रुपया भी बहुत मायने रखा करता। जब पेंशन आया है, जब बन की
जहाँ शादी तो होगी शादी बाद में हुई है। शादी भी बाद में हुई? पेंशन पेंशन आने के के बाद बाद में हुई है शादी। हमारी माँ का अभी तक पीपीयू में नाम ही नहीं है। नाम भी कोई? नाम भी नहीं है, क्योंकि जब कहाँ नाम लिखते थे, अब नाम लिखा जाए या नहीं लिखा जाए, हम उसके लिए लड़ाई लड़नी पड़ेगी हमें। तो एक माना बस यहाँ देखा तो के कुछ प्रोसीजर चल रहा है कि कड़े कड़े के थे कागज पान रही ब करवाया क्यों ब सरकार है वह मदद को नहीं करने लग रही है, कड़े सी के मामले अटक रहे हैं। मोडी में मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में मामला अटका हुआ है दिल्ली के अंदर, और रिकॉर्ड ने राजपूताना राइफल ने अपना पूरा डाटाबेस वो वहाँ पर भेज दिया। MOD में हमारे तो कोई पता नहीं क्या लेटर आता है कि प्रोसेस चल रही है, अब सेंक्शन नहीं हुआ वहाँ पर। क्यों नहीं हुआ सेंक्शन वो जाने। अब यदि सरकार है, कोर्ट का भी आदेश नहीं मानती तो किसका आदेश मानेगी। कोर्ट का आदेश था कि इनको 6 महीने के अंदर वार इंजरी पेंशन है वो दी जाए, लेकिन उनको 6 की बजाय 1.5 साल हो गई, कुछ नहीं हुआ। दादाजी का बड़ा बेटा ही तो अनु आप बातचीत करांगे। अंकल जी राम राम। राम आज दादाजी तो जहाँ साथ में कोनी थारा पिताजी, पर बाकी यादा भाई के कुछ थारे साथ में जहाँ बातें ही भाई शेयर कराया करता फौज की तो यह है, फौज में मानने भी मैं भी 77 ग्रेजुएशन किया था, हमको पढ़ाया उन्होंने खूब। और बाद में मैं टीचर लगने के लिए बोला, क्या करेगा टीचर में। उस टाइम बीएड करने के बाद में 4-5 साल घर बैठना पड़ता था, और उस टाइम परिस्थिति ऐसी थी मतलब सभी की, तो इतना मतलब नहीं बैठ सकते थे। तो बोले बेटा फौज में चले जा अपना। तो मैं फौज में भर्ती होगा। अच्छा थे भी फौज में रिटायर हूँ। कितने साल जॉब? मैं 28 साल करी। 28 साल करी। सुबेदार मेजर IKG अक्स ग्रुप में सर्विस करी। आज जब कि भाई देखा तो 100 साल पूरी होगी ही, तो बाको खानो पीनो रहनो सहनो वो की तरीका हो, बाको स्वभाव की तरीका हो, बकिया का सा स्वभाव बहुत ठंडा होने को, जिसे देता उसी रोटी खा लेता। वो दिनों में गाँव में तो रखे ही सदा हूँ, सरू हूँ मतलब भैंस रखता, गा को मैं कौन खाऊंता। तो सदा हूँ वह अपने गा को ही भैंस को ही दूध और घी खाया करता। वहाँ नक्का ही उनकी अंडी में मेटा पर तत्व करके दिया करती उनमें, और बाकी भाण बहन अलग में दिया करती, तो उनको खाएड़ो अच्छे हो। और अभी बाको खानो पीनो की तरीका होते? खाने पीने 2-1.5 रेट खा लेते थे आराम से। घी, हाँ, एक टाइम की घी खा लेते थे, दूध पी लेते थे अपना। चाय वगैरह उनको पसंद नहीं थी। चाय वगैरह बहुत ही मतलब 1-2 बार दे दिया कोई कंपलसरी नहीं थी उनको। बोलनो चालनो बिल्कुल गाँव में मतलब सह के साथ मिलन सारा 2 आदमी उनकी बात मान्या करता। पंचायत वगैरह में जाता वह बुढ़ा बुजुर्ग है तो उनकी ये मतलब बात मान्या करता। तो अब लास्ट में जहाँ देखा तो कदे था सेवा को मौको मिलो या खुद ही अपनो काम नहानो धोनो करे? नहानो धोनो खुद ही करो आपको, मतलब कपड़ा वगैरह माँ दो देती कि मेरी वाइफ दे देती, उनकी वाइफ है वाह दो देती। तो लास्ट में कोई दिक्कत हुई ही या मतलब? कुछ नहीं थी, उनका थोड़ी मतलब बोली सांस में मतलब थोड़ा वो सर्दी सी जम गया था शरीर में, छाती में, तो आवाज़ थोड़ी निकल रही थी। बस हाँ आँख खोल लेते थे, सिर हिला देते, खाएगा नहीं खाऊंगा, बस ऐसे कर देते। तो फिर नहानो धोनो खुद करता रहे? हाँ, नहानो बाथरूम तक भाई फ्रेश में सारे ले जाता। ये तो मतलब मन्ना हूँ थोड़ा कमजोर होगा, एक महीना। हाँ, एक महीना थोड़ी सेहत सी थोड़ी डाउन थी, तो बाथरूम तक पकड़ के ले जाता, उठे लेटरिन खुद कर लेता, बैठा देता, और पकड़ के पानी को धर देता, नहा लेता। तो भाई के कुछ बाता बताया करता भाई, फौज की भी बता सको भाई, ज्ञानी की भी भाई, एक ज्ञान की बात भी बताता कि भाई समाज में इस तरीका रहनो है या समाज ने साथ में ले समाज में साथ लेके चला करता, ताश खेला करता पूरे दिन, ट्रेनिंग कराया करता। क्यों वार्ड पैर में लगने के बाद में वो ट्रेनिंग लेके आए थे टेलरिंग की। अच्छा। तो ताश खेलते रहते थे, गांव के पूरे आदमी उधर ही रहते थे, पुराने घर बीच में है गांव के, तो उधर चारों मेर के गांव के बैठ जाते थे, ताश खेलते थे पूरे शाम तक। तो भाई भी देश की सेवा करी थे भी करेड़ा हो तो कसो काज या प्राउड हुआ है? हाँ, प्राउड तो बहुत होता है देश की सेवा करने में, 3 पीढ़ियों से लगे हुए हैं। झुंझुनू के अंदर जो 14 तारीख ने रैली निकली भी का अंदर भी गया था के कुछ भी टाइम पर वो ड्राइवर जनरल वो आए थे, मिले थे सर, और उन्होंने आश्वासन दिया था कि आपको जल्दी मतलब आपकी कार्रवाई है पूरी की जाएगी। कितनी उम्र का हाजना वह फौज में चला गया? वह फौज में तकरीबन 18-19 साल का तब चले गए थे। अच्छा, फिर 18 साल का तो भी वह तो 21-22 साल का योजना वापिस आ गया? हाँ, 3 साल जब भी आ गए थे।
अभी फिलहाल सरकारों झुंझुनू की जनताओं के कुछ कहना चाहोगा कि वार इंजरी के बारे में कि भाई मिलना चाहिए वार इंजरी, मतलब देश की सेवा करके आए हैं इतने दिन, तो कम से कम वो बेनिफिट तो जब गवर्नमेंट ने रूल ही बना रखा है वार इंजरी मिलेगी पहले वाले सैनिकों को, तो मिलनी चाहिए उनको भी। आपने साथ में दादी जी ही, और देखा तो दादाजी 100 साल का होके गए ही, तो दादी जी भी आप दो बातचीत है। मैं करूँगा कि दादी जी कितनी उम्र का ही। राम राम दादी जी। हाँ क्या नाम है दादी जी थारू? बोरे भंवरी। तो दादी जी थारी उम्र है बा कितनी होगी अभी? बेरो ने बे कितनी होगा 90 ज्यादा होगी थारी, थान पता है कि बेरो ने बेटे बेरो कौन के जय दादी जी थारी शादी होगी ही, तो दादाजी थान फौज की बात ही वह के कुछ है वह बताया करता, लड़ाई में लड़ाई के बारे में के कुछ थान बताया करता वह। डूटी पे गया था लड़ाई बातरी करने चलो गोला दपरिया दस्ते में जो रात चले तो ठोकर लाग गई पग बड़े गए थे पाई इतनों कटायो पास ठीक करने पाई इतनों कटा पाई इतनों कटाए पोता पोती पड़ पोता पोती भी देख लिया गई। देख ले एक पोतो तो सर वो खड़े तो गोदिया में दे अच्छा वो पड़ पोतो है गई। हाँ तो दादाजी की जहाँ सेवा पानी है बात है बहुत करेड़ा, वो खानो पीनो बहुत अच्छो रखेड़ो, तो भाई के कुछ खानो पीनो खाया करता तो कहीं मान लो कि भाई बॉडी बाकी बहुत ज्यादा अच्छी स्ट्रॉन्ग है, मतलब वो घी दूध ही खायो, रोटी तो थोड़ी खाता। दूध रहता दोनों टाइम, एक गड्ढो दूध देती तोटा खंड गया के। अच्छा 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 अच्छा। और घी खुआ देती। भाई मैं फौज में आ गया तो भी के बाद मैं सिलाई करता। हाँ सीमता तो बस सिलाई बैठा में सिल की भाई सीख के हरिया कड़े सीखी उड़ा आगा पास पुण्य बुलाए जो पुण्य सीख का है पुण्य। अच्छा अच्छा अच्छा। उठा में पग लागता लामता कटाए है टूट गया तो 2-4 वर्ष हो तो उठे पुण्य में पग लिया 2 महीना रहता। ओके माँ बोले मेरे बेटा तो करा लिया जो मुझे बुला लिया, नहीं तो नौकरी करता। अच्छा अच्छा। बस नौकरी कौन कर दी उनकी माँ बोले बेटा घर आ दे जो बुला लिया। तो जहाँ बार इंजरी हो रही तो सरकार अभी तक भी को ऊपर भी कोई ध्यान कौन दिए, तो क्या कुछ सिखाना चाहूँगा? भाई तनख्वाह मिलनी चाहिए, कितना वर्ष नौकरी करिए थोड़ा बहुत तो करो मदद। भी मन पेंशन तो मिला करती? हाँ पेंशन मिला 20 रुपया हम पहले तो आया था 19 रुपया में। हाँ पहले बात थोड़ा थोड़ा और बताया। तो थान पता है कि भाई वह 77 साल है वह सरकार को जो पेंशन ली है। 77 साल बहुत ज्यादा हुई, 77 साल तो लोग जीवी को ना यू जी हो भाई यहीं कहीं मर लगा दे मत भाई नो कहते ये मरे को ना कौन कहते यो कितना दिन जीवोगे तो नो कहता तो ना आगे करके ले जाऊँ तो पास जाऊंगा मत। तो दादी थे क्यों बोला करता दादू जी ने? तो उठता को ना बैठता को ना तो लड़ाई उठो उठो कौन उठो पास बेने ने कहते पोता बहन बहुत आशा तो आए तो उठाए जब अब दादाजी चलो ये 500 से जाऊँगो ये भी सुते रहने दो मैंने 500 से पग लगा के ले आऊँ तो पकड़ के पास आऊँ तो मेरा कहूँ तो कौन आऊँ तो जादू बैठा। तो मैं देखो दादी क्यों है कि बड़ा आदमी जाए उम्र हो जाए ना जब मन झाल ज्यादा हो लग जाए गुस्सा हो लग जाए भी मैं वह भी क्या कर सका गुस्सा और वह फौज में रेड़ा तो गुस्सा तो भाई मम भरे पड़े हो। मैं देखे दादी देखो एक नहीं सगड़ो घर कंप्या कर तो कौन वो है सगड़ा कौन बाग डरता टापर डरता तो कहता बाबा बुला के लाओ वो चालू माँ हूँ जो डर जाता सब डरता। हाँ थे भी डरता है मत को डरते दादी डर जाता तो घर कौन चाल तो दादी से ही डरा कर तो दादो और कैसे ही कौन डरता दादाओं से डरता और दादाजी दादियों डरता। हाँ हाँ तो दादी जी अब तो अकेला ही रह गए थे। ये भी एक दिन पेट पोतार बेटार गढ़ाई हो जाए हम मैं रहूँगी बोनू बैठाऊँ जरा जान से ये मेरे पोतार पटपोतार बेटार गढ़ाई हो जाए तो बन की था नहीं याद को नहीं होगी कोई आ जा बना अच्छा होगी थोड़ा दिन बाद। अभी तो बहुत है जब कौन पतो नहीं तो सारा दिन उनके पिताजी का ही लग गया रहा है। नहीं ये तो देखो एक भाई हम मजाक में बोल रहे हैं नहीं भाई बाकी पूर्ति तो देखो कौन पूरी कर सके नहीं कोई नहीं कर सके सही है ये बात। ये तो ये चीज ना समझ रहे हैं कि भाई भाई इतनी साल का होगी गया ही जब अपना टाबरा ने भी मान लो दिलासा तो दे ही रहा है। हाँ। तो भाई थे देखे होगा कि भाई दादी जी मुझे मिल की बहुत कोशिश करियो है कोशिश करियो
दादी जी कोशिश तो अब सरकार करेगी। सरकार ने खोकी भाई बाका पैर कहीं कट्या देश की सेवा करी और बाद में भी बन वो वार इंजरी का रुपया को नहीं मिला। पेंशन इतनी कौन मिली बात 6 महीना की कही थी वह भी कौन मिला। हाँ बताओ 6 महीना के कैसे गया था और मिला ही कौन पैसा। बोले 6 महीना मिल जाए को मिली है नहीं भी। तो देखा नैनी भाई ये वीडियो में कितनों की असर पहुंचे और सरकार तक यह बात जावे ताकि फैमिली की मदद हुए और दादी जी भी। और दादा का भी यहाँ बात की तो ही भाई 6 महीना में मिल जाएगा वह भी इंतजार करता चले ही गया मान लो और सरकार ने कोई नया कदम उठाया ही कोने। तो सरकार ने ध्यान एड़ी ही भाई 6 महीना का मैं के तो मिल जाऊगा नहीं तो 6 महीना बाद में ब्याज रुपया मिलेगा। तो कौन के कुछ यह बात है की गया कोर्ट का आदेश है ये कोर्ट का आदेश है ये 1.5 साल तो हो गया 18 महीना होगा पूरा। नवंबर 2021 का कि इनको ये पैसे 6 महीने के अंदर मिलेंगे। यदि नहीं मिलते हैं तो इनका ब्याज रुपए 8% के ब्याज सहित इसको मिलेंगे। और राज्य सरकार सभी को जो वार इंजरी के उनको एक नौकरी देती है। गवर्नमेंट ने भी घोषणा की है कि 1947 तक जो भी वार इंजरी है उनके एक परिवार में एक को नौकरी देंगे। लेकिन ये 46 में आगे इनसे भी इनको वंचित कर दिया। क्या इनके वार इंजरी नहीं हुई थी, क्या इनका पैर नहीं कटा था, क्या देश के लिए नहीं गए थे, इनको भी वो हक मिलना चाहिए था। इनका राज्य सरकार को भी सोचना चाहिए कि इसके बारे में भी कुछ करें जिससे इनकी आत्मा को भी शांति मिले कि हमारे को भी एक आश्रित को नौकरी मिल गई। बिल्कुल। तो भाई सरकार ने इस पर ध्यान देना चाहिए और देखा होगा कि भाई 100 साल की उम्र खा की वह गए ही देश की भी बस सेवा करी ही। तो एक तरीका में देखा तो आजकल उम्र है बा कठे रह रही है तो यो भी एक अच्छी बात लगी कि भाई इतनी उम्र बखाई खुद को काम खुद करया करता। लास्ट में से 1-2 महीने ही बस जरूर थोड़ी बहुत जहाँ सेवा है वह करवाई ही और सरकार ने ध्यान दे कि भाई कोर्ट का आदेश आने के बावजूद भी वो काम है वो कठे अटक रहे है। तो नेता लोगों भी मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि वह भी ये बात पर गौर करी। जय हिंद, जय राजस्थान, राम राम जी।